भारत का 40 साल का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। भारत आईओसी सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। आखिर कैसे संभव हुआ यह करिश्मा, जानिए इस रिपोर्ट में। खत्म हुआ 40 सालों का इंतजार, आईओसी सत्र की मेजबानी करेगा भारत। कैसे संभव हुआ ये? भारत का बढ़ा मान। भारत के लिए गर्व की खबर सामने आई है। ऐसी खबर जिससे समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत का 40 सालों पुराना लंबा इंतजार जो खत्म हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अगले साल मुंबई में आईओसी सत्र की मेजबानी का अधिकार भारत को सौंपा है। 40 साल बाद ये पहला मौका है जब भारत को इसकी मेजबानी हासिल हुई है। समिति में भारत की प्रतिनिधि नीता अंबानी ने इसे देश की ओलंपिक महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम करार दिया। भारत 1983 के बाद पहली बार सत्र की मेजबानी करेगा। सत्र का आयोजन नए और आधुनिक जियो विश्व कन्वेंशन सेंटर में होगा। भारत को इस प्रक्रिया के दौरान वोटिंग में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों से अपनी बोली के पक्ष में ऐतिहासिक 99% वोट मिले। बीजिंग में हुए सत्र के दौरान 75 सदस्यों ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया। आईओसी सत्र आईओसी के सदस्यों की वार्षिक बैठक होती है, जिसमें 101 वोटिंग सदस्य और 45 मानद सदस्य शामिल हैं। खत्म हुआ 40 साल का इंतजार। सत्र के दौरान वैश्विक ओलंपिक अभियान की अहम गतिविधियों पर चर्चा और फैसला किया जाता है, जिसमें ओलंपिक चार्टर में संशोधन या इसे अपनाना, आईओसी सदस्यों तथा पदाधिकारियों का चुनाव और ओलंपिक के मेजबान शहर का चुनाव भी शामिल है। भारत से आईओसी सदस्य के रूप में चुनी गई पहली भारतीय महिला नीता ने कहा, ओलंपिक अभियान 40 साल के इंतजार के बाद भारत वापस आ गया है। मैं 2023 में मुंबई में आईओसी सत्र की मेजबानी करने का सम्मान भारत को सौंपने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वास्तव में आभारी हूं। उन्होंने आगे कहा कि ये भारत की ओलंपिक महत्वाकांक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और भारतीय खेल के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। नीता के अलावा भारतीय प्रतिनिधिमंडल में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा शामिल थे। नरिंदर बत्रा ने नीता अंबानी को कहा, धन्यवाद। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरिंदर बत्रा ने एक बयान में कहा, मैं श्रीमती नीता अंबानी को उनके दृष्टिकोण और नेतृत्व के लिए और अपने सभी आईओसी सहयोगियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। अगले साल मुंबई में आपका इंतजार रहेगा। ये भारत के खेल के लिए एक नए युग की शुरुआत है। हम चाहते हैं कि ओलंपिक मूवमेंट हमारी अगली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाए। 2023 में मुंबई को यादगार आईओसी सत्र की मेजबानी देना भारत की नई खेल क्षमता को प्रदर्शित करने की दिशा में पहला कदम होगा। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। पीएम मोदी ने इस पर ट्वीट किया, ये जानकर खुशी हो रही है कि भारत को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी के लिए चुना गया। मुझे विश्वास है कि ये एक यादगार आईओसी सत्र होगा और विश्व खेलों के लिए सकारात्मक परिणाम देगा। भारत 1983 के बाद दूसरी बार सत्र की मेजबानी करेगा। ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन 2023 की गर्मियों में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। आईओसी के 101 सदस्यों के पास है मतदान का अधिकार। आईओसी में कुल 101 सदस्य हैं, जिनके पास मतदान का अधिकार है। इसके अलावा 45 माननीय और एक सम्मानित सदस्य हैं, जिनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। ओलंपिक समिति में 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ के अध्यक्ष और सचिव भी शामिल हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब। सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।